Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss a timetable and study plan according to which one can prepare for the upcoming JKSSB sub inspector exam. So as you can see in front of you जो है ये syllabus और इसकी bifurcation है marks की. इस एग्ज़ाम में 6 sections हैं consisting of 40 to 30 marks each. जैसे कि रीजनिंग 40 मार्क्स की है एंड उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे. उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें भी 20 क्वेश्चंस आएंगे कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स. देन जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक एबिलिटीज़ जो है मैथ्स का पोर्शन 60 मार्क्स का है. इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और जो करंट अफेयर वाला पार्ट होगा वो भी इसी जनरल अवेयरनेस में ही कवर होगा. ओके तो जो सिलेबस है उसको तो आपने गो थ्रू कर लिया होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स तो इन्होंने मतलब रेपिटेटिवली लाइक रिपीट किए हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ जो ये नंबर सीरीज़ है ये भी एक दो बार इन्होंने मेंशन किया हुआ है. तो मतलब जितनी बार भी अगर ये सेम चीज़ को ही मेंशन करेंगे आगे पीछे करके मेंशन करेंगे तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा. जैसे कोडिंग डिकोडिंग ठीक है 2 बार है तो इतना बड़ा सिलेबस ये है नहीं जितना बड़ा ये इसको देख के इंसान सोचेगा कि ओह पता नहीं ये क्या है. बट देन अगर हम इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच से लाइक चलें तो वी कैन फिनिश द सिलेबस. सो लेट्स डिस्कस हमारा टाइम टेबल. तो सबसे पहले जो फुल डे टाइम टेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरा दिन पढ़ सकते हैं. ठीक है जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो या आप अपने घर पे जाके अपने घर पे पढ़ सकते हो. सो सबसे पहले शिफ्ट जो होगी वो मॉर्निंग शिफ्ट होगी लाइक 6 to 8 AM वाली. इसमें कोई एक जो जनरल स्टडी का सब्जेक्ट है या तो पॉलिटी होगी या हिस्ट्री होगी या ज्योग्राफी होगी किसी एक को आपने पकड़ लेना है टॉपिक को एवरी मॉर्निंग. ओके और उसके नोट्स और कॉन्सेप्ट वगैरह आपने बना लिए. फिर आपने ब्रेकफास्ट की ब्रेक ले ली. ओके देन उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग जो है उसके 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए ऑल्टरनेट डेज में. एक दिन जैसे मैथ्स कर लिया एक दिन रीजनिंग कर ली या अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैथ्स का और उसके बाद आप अगले जब मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया 2-3 दिन लगा के फिर आप रीजनिंग के एक टॉपिक कर सकते हो. ठीक है उसके बाद आपने ब्रेक ली लाइक हाफ एन आवर की. उसके बाद दोबारा आपने स्टार्ट किया 11 to 12:30 आपने इंग्लिश को टाइम दिया. ठीक है ग्रामर किया या वोकैबलरी कर ली या कॉम्प्रहेंशन कर ली कुछ भी वट एवर यू वांट टू डू. देन उसके बाद आपकी लंच ब्रेक होगी फॉर 1 आवर. देन आफ्टर दैट आफ्टरनून में आप करंट अफेयर्स देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो जो आपने पढ़ा है. और रिवाइज करने के साथ साथ MCQs भी सॉल्व कर लिए. फिर थोड़ी ब्रेक ले ली और उसके बाद इवनिंग में जो आपने सुबह से लेके अभी तक किया हुआ है उसको रिवाइज करना है. ठीक है और फिर आप एक मैथ्स या फिर रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट को दोबारा पकड़ सकते हो. ठीक है एंड आफ्टर डिनर आप एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो अपनी पूरे दिन भर की जो भी आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करने के लिए. देखो मॉर्निंग में आपने जीएस का एक टॉपिक पढ़ लिया है आपने मैथ्स या रीजनिंग भी कर ली है आफ्टर दैट लेट मॉर्निंग में. उसके बाद आपने इंग्लिश भी कर लिया है. देन शाम को दोबारा आपने रिवाइज कर लिया करंट अफेयर्स कर लिए. एक दिन में आपने ये सोच के चलना है कि आपने हर एक टॉपिक को टच करना है. ठीक है आइदर यू कैन डू दैट और आप एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो. बट जो एक सब्जेक्ट पकड़ के आप उसमें पूरी प्रोग्रेस निकालोगे ना तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि ओह मेरी तो आज की दिन की प्रोग्रेस ही नहीं निकली है. तो उससे बेटर ये रहता है कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक दिन में लाइक पकड़ो और फिर उनमें एक एक टॉपिक करो और उसके बाद आप नेक्स्ट डे लाइक शफल करके कोई और दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो और उसके टॉपिक करो और उसके साथ साथ MCQ एंड मॉक टेस्ट किए. नाउ कमिंग ऑन टू द पीपल जो जॉब करते हैं. हाँ अब जो लोग जॉब करते हैं वो भी सुबह पहले जीएस का एक टॉपिक तो पकड़ेंगे ही. ठीक है चाहे वो पॉलिटी हुई चाहे हिस्ट्री हुई चाहे ज्योग्राफी हुई कुछ भी एक टॉपिक आप करोगे और उसके बाद आप ऑफिस जाओगे और ऑफिस में जो आपकी लंच ब्रेक होती है वहाँ पे आपने टाइम ढूंढना है थोड़ा सा करंट अफेयर्स करने के लिए. ठीक है आजकल तो यू कैन यूज़ योर फोन एंड देन गूगल और यू कैन लिसन टू अ वीडियो और वट एवर सूट्स यू. तो उसके बाद जब आप घर वापस आते हो तो एक आपने स्लॉट देना है. उस स्लॉट में आपने या तो मैथ्स करना है या रीजनिंग करनी है या मतलब आप उस हिसाब से चलोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को वेंसडे को फ्राइडे को अगर आपने जो है मैथ्स कर लिया फिर जो इवन डेज हैं उनमें आप रीजनिंग कर सकते हो. और इंग्लिश के लिए भी हाफ एन आवर इज़ इनफ. ठीक है देन रात को डिनर करने के बाद एक आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है और देखना है कि क्या किया है क्या नहीं.
वर्किंग प्रोफेशनल्स को थोड़ा कम टाइम मिलता है वीकडेज़ में, बट उनको वीकेंड्स का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक सैटरडे संडे को पूरा क्या करना है आपने कि जैसे मॉर्निंग में जो शिफ्ट रखोगे उसमें आपने जीएस कर लेनी है, आफ्टरनून में मैथ्स और रीजनिंग, और इवनिंग में इंग्लिश और कंप्यूटर। संडे को भी सेम, और साथ में संडे में थोड़े मॉक टेस्ट भी लगा लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।